औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आज 2-4-6 दिन से बल्कि 2 हफ्ते से काम में प्रॉब्लम पेश आ रही है और कल इस प्रॉब्लम का बहुत बड़ा सीन हुआ कि मैं अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर सकी। बात कल चली आयत नंबर 101 में और एक आयत नंबर सूरह मोमिनून की एक आयत नंबर 101। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 101 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब मुश्रिकीन को ज़िक्र किया और फिर फरमाया कि जब सूर में फूंका जाएगा। सूर क्या चीज़ है इसकी डिटेल कल गुजर चुकी है और फिर उसमें कब फूंका जाएगा और ये अल्लाह तबारक व तआला को कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि जब सूर में फूंका जाएगा। क़यामत का ज़िक्र हुआ और ये डिटेल कल गुजर चुकी कि 2 सूर फूके जाएंगे और ये हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी है। और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब से दुनिया वजूद में आई है तब से लेके अब तक वो एक आला हाथ में लेके खड़े हैं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस आले को सूर कहा जाता है। और फिर कल बात यहाँ तक चली थी, सूर की तारीफ़ हुई थी और बात ख़त्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब सूर में फूंका जाएगा फ़ला अनसाबा बैनहुम, उस दिन कोई किसी के दरमियान रिश्तेदारी नहीं होगी, कोई किसी के दरमियान कोई रिश्ता नहीं होगा, ताल्लुक़ नहीं होगा। रिश्ता नहीं होगा, ताल्लुक़ नहीं होगा, क्या मतलब? रिश्ता ना होना और ताल्लुक़ ना होने से मुराद यह है कि कोई किसी के लिए कोई ज़रा भर भी कुर्बानी नहीं दे सकेगा या आसानी नहीं कर सकेगा और कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा और हर शख्स नफसी नफसी। इवन के पैगम्बरों के बारे में भी है कि पैगम्बर भी कहेंगे नफसी नफसी, तो अपनी ही जान को ज़िक्र करेंगे, अपने ही आप को बचाने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद पैगम्बर हैं जो ये फरमाएंगे उम्मती उम्मती, कि मेरे उम्मती, या अल्लाह मेरे उम्मती की बख्शिश कर दे जाने की। और हदीस के मुताबिक ये है कि वो इतना सख्त तरीन दिन होगा कि एक दूध पीते हुए बच्चे को माँ फरिश्तों के हवाले करके कहेगी कि मेरी जगह इसको जहन्नम में डाल दे और मुझे बचा दे। लेकिन चूँकि ये अल्लाह को मंजूर नहीं होगा और ला ताज़िर वाज़िरतु विज़रा उख़रा के फार्मूले के तहत जिसने जो किया होगा वो भरेगा, जिसने जो किया होगा वो भुगतेगा। सो अल्लाह तबारक व तआला हर एक इंसान को उसके किए का पूरा पूरा अजर और हिसाब देंगे। और लैसा बिज़्ज़ल्लामि लिल अबीद के फार्मूले के तहत किसी शख्स से ज़रा भर भी ज़्यादती नहीं की जाएगी। जिसने जो अमल किया होगा उसको वो मिलेगा, जिसने नहीं किया होगा, जिसने जो गुनाह किया होगा, बुरा किया होगा अमल, उसको बुरा अंजाम मिलेगा। और फिर फरमाया कि अनसाब बैनहुम ला अनसाब बैनहुम, कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगी उस दिन। वला यतसाअलूना, और ना कोई पूछ गिछ हमदर्दी चलेगी। यतसाअलूना का मतलब पूछ गिछ या पूछना है, तो ये मतलब ये हुआ कि कोई किसी की परवाह नहीं करेगा, कोई किसी से उसका हाल हवाल नहीं पूछेगा। हर एक के पास अपने अमाल नामे में कमी बेशी होगी, कम ही लोगों के पूरे अमाल होंगे, हर एक का थोड़ा बहुत कम होगा और जिसका थोड़ा बहुत कम होगा वो अपने के लिए दूसरे से मांग रहा होगा। हदीस के मुताबिक ये है कि वो दूसरे के पास जाएगा, कहेगा एक अमल की कमी है मेरे तराजू में, मेरे मीज़ान में, मुझे एक अमल दे दो। वो कहेगा मैं खुद एक ढूंढ रहा हूँ। इस तरह करते करते पूरे मैदान मशर में लोग घूमेंगे एक एक अमल के लिए और हर एक यही कहेगा कि मुझे 2 चाहिए, मुझे 1 चाहिए, मुझे आधा चाहिए। मेरा तराजू अपना इसी तरह की कमी बेशी में है और कोई किसी के काम नहीं आएगा। फरमाया कि इत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्या, कि उस दिन से डरो, उस दिन से डरो जिस दिन कोई इंसान किसी दूसरे के काम नहीं आएगा, ना किसी की सिफारिश चलेगी, ना किसी की हमदर्दी चलेगी, ना किसी का लेन देन मदद चलेगी और ना कोई वहाँ किसी को कोई ले दे के छुड़ा सकेगा।
अगर काम आएंगे तो अपने अमाल ही होंगे। फरमाया कि फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, तराजू में जिसके अमाल भारी होंगे। क्या मतलब? कौन से? नेक अमल भारी होंगे, नेक अमल जिसके तराजू में भारी होंगे। मुल मुफलिहून, और वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, अमल पे भरोसा नहीं, मोमिन की बासियत मोमिन अमल पे यकीन नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत पे यकीन होना चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दिखाने के लिए इसके अमाल का वज़न करेंगे, और जिसका अमाल ज़्यादा होगा उसको, अगर इंसान एक पूरी ज़िंदगी अमल करता रहे और तकब्बर कर दे एक दफ़ा अमल पे, और थोड़ा सा तकब्बर उसके जहन में आ जाए, या थोड़ा सा एक ऐसा अमल उससे सरजद हो जाए, तो वो उससे सारे अमाल ला यशरून ला तशरून ऐसे ज़ाया हो जाएंगे कि ना वो शऊर रखते हो ना तुम शऊर रखते हो। ऐसा ना हो कि तुम अमाल को ज़ाया कर दो और तुम्हें शऊर तक ना हो। सो नेक अपने अमाल पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए, फ़ख्र और तकब्बर नहीं करना चाहिए कि मेरे अमाल नेक ज़्यादा है। और अमाल क्योंकि इंसान जो करता है बाज़ दफ़ा अनजाने में उनको ज़ाया भी कर देता है, और बाज़ दफ़ा कोई ऐसे तकब्बर और गरूर में करता है कि वो काउंटिंग नहीं किए जाते, बाज़ दफ़ा दिखावे में करता है कि उनकी काउंटिंग नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला कबूल और मंजूर करने वाला है, जिसको चाहे गलतियों समेत भी कबूल कर ले, उसके तराजू में रख ले, उसके लिए महफूज कर ले, और जिसको चाहे गलतियों की सज़ा देते हुए उसके अमाल को माइनस कर दे। क़यामत के दिन बहुत बड़ा दफ्तर खोला जाएगा, हद नगाह दफ्तर, और इंसान को कहेगा अल्लाह तबारक व तआला कि अपना रजिस्टर लेके आ। उसका रजिस्टर खुद बोलेगा उसके सामने मैं हूँ या, और वो अपने रजिस्टर को उठाएगा, और जब खोल के देखेगा तो कोई उसको नेक अमल नज़र ही नहीं आएगा, बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि कहीं और कुछ याद आ रहा है इसके अलावा तूने किया? वो कहेगा कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ये तो जो मुझे नहीं याद था वो भी तुमने लिख दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से जिसको चाहेगा बख्शेगा, और जिसको चाहेगा उसके अमाल के सबब जहन्नम में, सिवाय मुशरिक के, सिवाय काफर के, मुनकर के, सारे कलमा गो मुसलमान सारे बख्शे जाएंगे। क्योंकि जो अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त रखी है, आमाना रखी है, आमाना व आमिलुस सालिहात की शर्त रखी है, जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसकी बख्शिश हो जाएगी। बख्शिश करने वाला अल्लाह ताला है, अमाल के बेस पे नहीं, अल्लाह की रहमत के बेस पे होगी। लेकिन ईमान शर्त है और नेक अमल शर्त है, और ईमान के बगैर नेक अमाल की वैल्यू नहीं है, नेक अमाल के बगैर ईमान की वैल्यू है। ईमान लाने वाला नेक अमल ना करे तो नेक अमल ना करने की सज़ा पाके वो जन्नत का हकदार हो सकता है, लेकिन ईमान ना लाए जो, वो ज़िंदगी भर नेक अमाल करता रहे, वो जन्नत का हकदार कभी नहीं हो सकता। सो किसी शायर ने जो कहा है, बात अक्सर मुझे याद आती है, जे वेखा अमला वालों तो खड़ी मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वालों बल्ले बल्ले बल्ले। हम तो बल्ले बल्ले वाले हैं कि अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार, और होना भी चाहिए, अमाल की वली है लेकिन अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। कुरान समझे, देखे समझे, और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवुन वल बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। अल्लाह का हुक्म है, सो ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।